हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काहे को नवाए इस स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ में वक्ता का स्वरूप ये प्रकरण अपना चल रहा है। मैं अभी इन दिनों ज़्यादा रिवीजन कुछ पिछला नहीं चला रही हूँ, क्योंकि वो पिछला चलाते हैं तो फिर पिछला ही चलता रहता है। लेकिन वो प्रकरण कहाँ से कैसे कैसे आगे बढ़ा है अपने ख्याल में है, मंगलाचरण पूर्वक, फिर किस तरह से ग्रंथ की प्रामाणिकता, आगम परंपरा, फिर सत्य पद रचना, निषेध, अब ये सब बात बताने के बाद वक्ता का स्वरूप, वक्ता कैसा होना चाहिए। देखिए राजवार्तिक में एक आता है, वक्ता कौन होता है। वक्ता मतलब बोलने वाला। और ये वक्तापना कहाँ से चालू हो जाता है। वहां अपन सोच ही नहीं पाएंगे कि वक्ता मतलब बोलने वाला। बोलने वाला कौन हो जाता है। दो इंद्रिय से वक्तापना चालू हो गया। वो अभी प्रकरण नहीं है ना, क्योंकि इसलिए अपनी वहां दिमाग ही नहीं जाएगा। पर वहाँ राजवार्तिक में लिखा है वक्तापना कहाँ से चालू रहता है। दो इंद्रिय से वक्ता यानी बोलने वाला। यहाँ वो वाला बोलने वाला नहीं, यहाँ तो जिन शास्त्रों की वक्ता की बात चल रही है। लेकिन वैसे देखा जाए तो वक्ता यानी बोलने वाला, बात करने वाला, दो इंद्रिय से चालू हो जाता है। दो इंद्रिय जीव बोलता है, आवाज आती है, कभी सुनी लटकी आवाज होती है उसकी, जब अपन चक्कू लगा देते ना गलती से, फिर वो चीखती चिल्लाती होगी कि नहीं, कट जाए तो तड़पती तो है, चिल्लाती है कि नहीं, चिल्लाती है। लेकिन वो इतनी सी है ना, तो उसकी आवाज कितनी सी होगी। छोटा बच्चा होता है 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन वाले बच्चे के टीका लगाते हैं, कितनी सी रोता है, ची इतना सा रोएगा। और क्या। और अब वाला जीव है ना, झींगर, उसकी कितनी तेज आवाज आती है। झींगरों की तो इनकी आवाजें आती है ना, चू 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 सी आती है। हाँ झींग काला चिट्टा कौन सा, तिलचट्टा। हाँ वो उड़ता है ना, वो 4 इंद्रिय। तो वो जब चिल्लाती हैं, तो मान लो 2-4 लटे हैं वहां आपस में, तो वो चिल्लाती है, तो वो एक दूसरे की आवाज तो सुन लेती होंगी ना। कर्ण नहीं है, सुनेगी कहाँ से। खाली बोलने की शक्ति चालू हुई है वहां से, 2 इंद्रिय से। लेकिन कान नहीं है, सुन नहीं सकती। वो आपस में पहले ऐसे कहते थे, वो 2 चींटियां यूं जा रही थी, फिर ये 2 मिली तो ये आपस में बात करती हैं। बताती होंगी भी इधर जाना है, इधर चींटी नहीं मिलके जाती है आपस में। लेकिन बात करे, कोई कुछ कहे तो दूसरे में सुनने की शक्ति नहीं है चींटी में।
चींटी में सुनने की शक्ति नहीं है, कर्ण नहीं है, कर्ण तो पंचेंद्रिय के होंगे। हल्की सी रुकेगी वो तो वो उनकी समझ जाते होंगे उसमें। समझने के लिए मन चाहिए, मन मन नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है। ये तो एक ऐसे ही उनकी प्रवृत्ति, खुशबू आती है ना एक दूसरे की, घ्राण इंद्रिय है तो वो खुशबू से उसको रुक के सूंघ के फिर आगे बढ़ती है, तो वो अपने को लगता है बात कर रही हैं, सहेलियां मिल गई। ऐसा नहीं है। तो ये तो मैंने राजा वार्तिक की बात बताई। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो कंपन को महसूस तो कर सकती है ना स्पर्श। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, तो घ्राण इंद्रिय और है, तो वो दूसरी चींटी जाएगी तो उसकी खुशबू उसको आएगी कि नहीं आएगी। तो वो इनकी घ्राण इंद्रिय बहुत तेज होती है, वो तेज होती है, तो उनको अपने को तो ऐसे लगा के सूंघना पड़ता है। एक चीटी दूसरी चीटी को मिलती हुई वो खुशी होती होगी। कि वाह, देखो दुनिया में कितनी चींटियां हैं। खुश होते हैं हमारा समाज कितना बड़ा है। जैसे अपन साधन में मिलके खूब खुश होते हैं, वहाँ कितने साधन में आए, वहाँ हस्तिनापुर में इतने लोग आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो गलत फहमी होती है ना अपने को, ये बचपन से गलत फहमी चली आ रही है कि यही चलती है, ऐसे कहते हैं आपस में, ये दो चींटियां बात कर रही हैं, ऐसे बात नहीं करती हैं। बोलने तो लोग पर हिंसा में तो अपनी इंद्रिय के हिसाब से ज्यादा लगाते हैं। हाँ, एक ही लाइन में क्यों चल रही है? हिंसा में तो है। हाँ, वो तो हिंसा का प्रकरण है, वो तो लाइन में चलती है। और वो सब जो भी है वो उनकी एक सहज प्रवृत्ति, वास्तव में मतलब वो कोई बुद्धिपूर्वक ऐसा करती हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि है नहीं, मतलब बुद्धि मीन्स मन है नहीं, मन नहीं है और इतना कोई शिवक्षम भी नहीं, बस वो उनको तो चलते जाना है, चलते जाना है। आंख भी नहीं है कि देख के जाती हूँ, आंख नहीं है फिर भी उंगली लगा दो तो आप खिसक जाती है, वो घ्राण इंद्रिय तेज है। तो ये तो वक्तापना, मतलब दो इंद्रिय से बोलने की ताकत, वचन बल मिल जाता है ना, तो वक्तापना वहां से चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ तो जैन शास्त्रों के वक्ता की बात है, तो उसमें भी जो सर्वोत्कृष्ट वक्ता है वो तो कौन है? तीर्थंकर परमात्मा। फिर अगर मतलब वक्ता तीन प्रकार के, हाँ, लेकिन फिर भी वो वाणी खिरती है, उस इसीलिए अलग अलग अपेक्षाएं बता रही हूँ। लेकिन जैसे आपसे मूल ग्रंथ करता रहे कहते हैं सर्वज्ञ देवा, श्री सर्वज्ञ देवा, तो वो वक्ता तो है ना। आप्त किसे कहते हैं? आप्त किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हितोपदेशी उपदेश देते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते तो है ना, इच्छा और बिना इच्छा की बात नहीं है, लेकिन वक्ता तो है ना, कहते तो है। तो कहें सर्वोत्कृष्ट वक्ता कहें या पहले नंबर के वक्ता तो तीर्थंकर परमात्मा। फिर सेकंड नंबर पे सामान्य केवली, जो गंधर्व भी बाद में लेंगे। पहले नंबर पे तीर्थंकर परमात्मा, फिर दूसरे नंबर पे जो सामान्य सातिशय केवली है, सामान्य मतलब सातिशय केवली, जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन जिनकी वाणी खिरती है वो। और फिर उसके बाद में आगे गंधर्व और जो परंपरा आचार्य शुद्ध केवली गंधर्व, ये जो हैं वो तीसरे नंबर पे। ये वक्ता के क्रम बताया, ये सर्वार सिद्धि में बताया। अब यहाँ तो बात किसकी चल रही है? यहाँ तो ना तीर्थंकर परमात्मा, यहाँ जो गुण बता रहे हैं ये तीर्थंकर ऐसे होने चाहिए, ना तीर्थंकरों के गुण बता रहे हैं यहाँ पे, ना सामान्य केवलियों के, ना गंधर्व परमात्मा के आचार्यों के। यहाँ तो जो अपनों में से जो वक्ता हैं, गृहस्थ वक्ता, उनकी बात चल रही है यहाँ इस प्रकरण में। हाँ, ये देखो, ये बात इसमें आगे आई है। कल जो अपनी बात चल रही थी ना कि अभी अपन हूँ, ये मैं आगे बताती हूँ आपको, ये बात आई है। इसमें पीडीएफ, इसमें मतलब वो सम्यक दृष्टि ही होना की बात चल रही है यहाँ पर। ये पीडीएफ में थोड़ा किसका की देखना पड़ता है ना, आगे ही है अगले ही पेज पे। ये रहा, देखो ये पेज नंबर आ गया अपना 16 नंबर पेज पे। ये जो दोहा पहुड़ का जो है ना, उससे ऊपर
उस नहीं, आत्मानुशासन के नीचे वाला पैरा और दोहा पाउट से ऊपर वाला पैरा। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण, अपने को विशेष लक्षण नहीं पढ़ना, अपने को तो ये परंतु देखो ये है, ऐसा भी हो, तीसरी लाइन पढ़ी देखिए, पुनश्च ऐसा भी हो परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता पद्धति ही से वक्ता होता है। वो जो कल ये स्तुति पूछ रही थी ना कि भी अपन भी तो हो सकते हैं, मतलब ऐसे भी तो हो सकते हैं, वो पद्धति से ये आगे तो ये शब्द भी लिख रहे हैं, सच्चा वक्तापना पद्धति ही से वक्ता होता है। अध्यात्म रस में सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, जिसने खुद ने जिन धर्म का अनुभव नहीं किया वो दूसरों को सच्चा कैसे बताएगा। इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। ये यहाँ इस मतलब ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है ना, वास्तव में तो आत्मज्ञानी वक्ता ही सच्चा वक्ता है। अब उसमें अपन कैटेगरी लगा लो, फिर चौथे वाला, पांचवे वाला, छठे सातवें वाला, अभी जो अपन ने ऊपर से चलाया ना तीर्थंकर से, इसको इधर से चालू कर लो। सम्यक दृष्टि ही सच्चा वास्तव में वक्ता होता है। क्योंकि जो ये अभी लक्षण बता रहे हैं ना, जो निश्चय व्यवहार नयों का ज्ञाता, पहला तो श्रद्धानी कह दिया, जैन दृढ़ श्रद्धान, तो श्रद्धान का मतलब ही सम्यक दर्शन है। उसके बाद में दूसरा शास्त्र वाचने योग्य, उसको बुद्धि प्रकट हुई हो, इतना शास्त्रों का अभ्यास हुआ हो। और फिर जो निश्चय व्यवहार नयों का ज्ञाता हो, तो निश्चय व्यवहार नयों का वास्तव में ज्ञाता वो सम्यक दृष्टि ही होता है। क्योंकि नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नए होते ही नहीं है। नए का मतलब नए समझते हो, सुना है पहले? कथन करने की पद्धति। हाँ, नए का मतलब है अपेक्षा से कथन करना, कोई अपेक्षा लगाना। जैसे कि आप बेटी हो कि बहू हो, दोनों हैं, तो लेकिन ऐसे नहीं है इन्हीं की दोनों कि उन्हीं की दोनों। अपेक्षा, ऐसे कहने में बेटी जैसे है, लेकिन जैसे शब्द लगा दिया ना, ये अपेक्षा लग गई, ये अपेक्षा है। हम माँ है कि पत्नी है, दोनों ही है, लेकिन जिसके लिए जो है उसके लिए वही है, एक ही के लिए दोनों नहीं है, एक ही के लिए दोनों नहीं है। तो ये अपेक्षाओं को समझना, अपेक्षाओं को जानना, ये न्याय कहलाता है। और किस न्याय में की अपेक्षा से जो कथन किया है और वो कथन किस प्रयोजन से किया है, उन न्यायों का प्रयोजन भली भांति जानना चाहिए कि ये इस न्याय का कथन है तो उसका वजन कितना होगा। जैसे कोई बात किसने कही, उसके हिसाब से अपन देखते ना कि जैसे कल जो अपना गणधर वाला बात चल रही थी, मान लो ऐसे ही किसी विद्यार्थी ने बताई, तो अपने को वजन नहीं लगता। और फिर कौन से अरुण जी पंडित जी ने कह दी, तो फिर अपने को लगता है कि नहीं वजन है। तो ऐसे ही नयों में कौन से नय का कथन है, शरीर और आत्मा को एक कह रहा है, ये कौन से नय का कथन है, इसका वजन कितना है, वो तो व्यवहार है, असद्भुत व्यवहार है। इसलिए इस हिसाब से पूरे नयों की अपेक्षा जानता हो, जिनवाणी की कथन करने की पद्धति जानता हो, कौन से अनुयोग में कहा है। अनुयोग का भी फर्क पड़ता है कि प्रथमानुयोग की शैली तो मोटा मोटा कथन करने की होती है, उसकी स्टाइल अलग टाइप की होती है, चरणानुयोग की स्टाइल अलग टाइप की होती है। तो नयों की ये जिनवाणी के शास्त्र के कथन करने की पद्धति, इसमें नयों का कथन, नयों वाली शैली भी आती है, अनुयोग की शैली, दो शैलियां हैं। जो अपना लेसन है ना तत्व ज्ञान पाठमाला में, देखा था तुमने जाके? देखा नहीं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति इस नाम से भाग में को नंबर याद नहीं है, तत्व ज्ञान में ही है जहाँ तक है, पहला या दूसरा जिसमें भी हो। तो उसमें दोनों हैं, चारों अनुयोग वाली शैली भी और निश्चय व्यवहार वाली शैली भी। भेद प्रभेद नहीं है किसी भी पाठमाला में, नयों के भेद प्रभेद है ही नहीं पाठमालाओं में। चलो, तो ये अपनी बात, पहला पॉइंट हो गया जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। दूसरा पॉइंट, जिसको विद्याभ्यास से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। तीसरा, निश्चय व्यवहार के व्याख्यान का, हाँ, तो निश्चय व्यवहार का भली भांति से ज्ञाता हो, इसको अपन ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट, जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, वो खुद जो बात कह रहा है, देखो किसी चीज में डर रहे हैं और डरते डरते भी कोई काम कर रहे हैं, मतलब कि वो काम को कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। जैसे बिजली का काम करें, तो बिजली का काम कोई कर रहा हो तो उसको
काम कर रहा है मतलब जरूरी भी है, और उसको अंदर से डर भी है, डर रहा है फिर भी कर रहा है, मतलब वो कितनी, समझ लो दूसरे के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो वो दूसरे के प्रति कितनी करुणा है और वो कितना आवश्यक उसको काम लगता है। तो ऐसे ही ये शास्त्र रचना भी कर रहे हैं और जिन आज्ञा भंग करने का भय भी है, जिन आज्ञा भंग करने का भय होने पर भी शास्त्र रचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे भी मंद बुद्धि बहुत जीव यहाँ दुनिया में दिखाई देते हैं। वो पहले उन्होंने लिखा है कि प्राकृत संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए। तो जिन आज्ञा भंग करने का जिसको भय होगा वो ऐसे चाहे जो कुछ नहीं बोल देगा। जिसको डर ही नहीं है तो बोल दो कुछ भी, क्या ठीक है बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन जिन अगर कुछ भी गलत बोला शास्त्र की आज्ञा से तो उसकी परंपरा कितनी गलत चलती है। एक इतना सा अज शब्द का अर्थ करना था, कहानी सबको पता है। अज शब्द का अर्थ करना था, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। पता है कहानी? नहीं पता? देखो भाभी को भी नहीं पता ऐसे लग रहा है मुझे। नहीं, और किसको नहीं पता? और तो सबको पता है। एक गुरुजी के पास में 3 शिष्य पढ़ते थे। तो एक तो गुरुजी का बेटा था, एक राजा का बेटा था और एक ऐसे ही था साधारण व्यक्ति। तो गुरुजी ने अज का अर्थ, अज का अर्थ क्या था? अजन्मा, पूरा ऐसा अनाज जो अब उगेगा नहीं, ऐसा पुराना अनाज जो हो जाता है ना उसको बोने के बाद फिर वो उगता नहीं है, वो होता है अज। अब वो जो गुरुजी का बेटा था, बाद में गुरुजी की तो समझ लो डेथ हो गई जो भी, और गुरुजी का बेटा गुरु बन गया, वो पढ़ा रहा था। अज शब्द का अर्थ होता है बकरा, और वो अज का अर्थ बकरा भी होता है, लेकिन वो प्रकरण क्या चल रहा था? प्रकरण ये चल रहा था कि यज्ञ में क्या हो गया, तो अभी थोड़ी ना बताने चाहिए और अभी नहीं पूछने चाहिए। अभी पहले भी आप लोग कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, अज का अर्थ बकरा भी होता है, लेकिन अभी प्रकरण क्या चल रहा है? ये है न्यायों का, नियोग का ज्ञाता कि अभी प्रकरण क्या चल रहा था? वह प्रकरण ये चल रहा था कि हवन में किस चीज को होम करना चाहिए। तो उसमें था हवन में अज को होम करना चाहिए। तो वहां अज का अर्थ था कि पुराना अनाज जो उगे नहीं, ऐसे धान्य को उसमें होम करना चाहिए। और उसने अज का अर्थ क्या कर रहा? वो बकरा। तो बकरे का होम करना चाहिए। तो वहां जो साधारण वाला था ना, नारद था उसका नाम, और ये जो गुरुजी का बेटा था उसका नाम था पर्वत, और वो दूसरे का नाम था नारद। तो राजा के बेटा नहीं, साधारण जो था, राजा का नाम था वसु, राजा के बेटे का नाम था वसु। तो नारद ने कहा नहीं, अज का अर्थ ये नहीं किया गुरुजी ने यहाँ पे, वहां अज का अर्थ तो अनाज किया है। तो दोनों में बहस हो गई और दोनों ने कहा कि वो राजा बन गया था, राजा का बेटा, कि वो जो राजा है वो भी अपने साथ पढ़ा हुआ है, उनसे जाके राजा भी है और वो अपने साथ पढ़ा हुआ भी है, उससे पूछेंगे गुरुजी ने क्या अर्थ किया है। तो फिर बाद में वो गुरुजी की पत्नी थी गुरु माता, वो बेटे ने आके अपनी माँ को बताई सारी रामायण। तो माँ ने कहा तूने तो बहुत गलत कर दिया, आज का अर्थ तो पिताजी ने वही किया था, अनाज। अब क्या करे? उसने देखा, और जो गलत निकलेगा, उनमें ये और शर्त लगी थी, जो गलत निकलेगा वो अपनी जीभ काट लेगा। तो अब गुरु की पत्नी गई राजा के पास पहले ही चोरी छुपे रात में कि कल ये ऐसे ऐसे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें मेरे बेटे को बचाना है, उसी को सत्य सिद्ध करना है। तो उसको भी पता था सही अर्थ तो क्या है, लेकिन अब क्या करे, उसने गुरु दक्षिणा मांग ली, तो वो पहले ही वचनबद्ध हो गया तो देना पड़ा। तो दोनों आए सुबह राज दरबार में और सारी सुनाई घटना। फिर पूछा आप बताओ अज का अर्थ क्या होता है? तो उसने इतना सा कहा, ये पर्वत जो कह रहा है ना गुरुजी का बेटा, वो कह रहा है वो सत्य है। उसने इतना बोला और वो सिंहासन सहित ऐसे जमीन में धंसा, उसी समय मर के नरक में गया। और लेकिन उसने ये जो बोल दिया, उससे परंपरा क्या हुई कि अब तक भी यज्ञों में पशुओं की बलि जाती है। ये एक जरा सा जिन आज्ञा भंग करने का डर नहीं लगा उसे, खुद तो गया ही नरक में, और आगे जो भी उसकी हुई होगी दुर्गतियां। लेकिन अब इससे परंपरा कैसी चल गई? ये सारी परंपरा सारी अब कोई एक बार गलत परंपरा चल जाए, अब तो उसकी कद्दू वगैरह चढ़ाने लगे।
क्या पता, पशुओं की बलियां भी जहाँ जहाँ चलती है वहां तो चलती है। शिला देवी के और इनमें और ये जो आदिवासी वगैरह इस टाइप की जगह में तो चलती ही है। अब अपन ज्यादा उसमें टच में नहीं है, समझ लो ऐसे उसमें। और देखो आप, मारीची ने 363 मिथ्या मत चला दिए और वो ही खुद 24वां तीर्थंकर बन गए। लेकिन वो चला दिए, चलाना आसान हो गया। वो तीर्थंकर बन के भी, महावीर भगवान बन के भी उनको रोक नहीं पाए। फिर बंद करना सरल नहीं है। कोई भी परंपरा चल जाए ना गलत, कहीं भी मंदिर में कहीं भी, तो वो चल जाती है एक बार, फिर उसको रोक नहीं सकते, फिर तो वो परंपरा हो जाती है। फिर आप उसको बंद करना, समझ लो कि कितना ये टोडरमल जी साहब ने ये काम किया। जो परंपराएं चल रही थी ना, ये तो इसीलिए तो समझ लो जान की कीमत पे, और जान से हाथ धोना पड़ा उनको इसीलिए कि उन्होंने सबका एक एक का कच्चा चिट्ठा खोला। उन्होंने ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अभी तो जमाना ऐसा है कि बस हाथ जोड़ के हाँ में हाँ मिलाओ, तब तो जिंदा रहो, नहीं तो जीने नहीं देते लोग। गलत को गलत कहो तो बाहुबली भगवान की मूर्ति कैसे हो जाती है। तो ये जिन आज्ञा भंग करने का जिसको भय बहुत हो कि जरा सी भी गलत बात से अर्थ का अनर्थ हो जाए, इसका भय हो। आगे 5वां पॉइंट, जिसको शास्त्र भाषकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। ये तो पढ़ा, अभी तो हुआ ही ना, 4 ही हुए थे अपने, 4 ही हुए। तो ये नहीं, ये हो गया था ना, ये भी तो हो गया था बहुगुण विषय। हाँ पढ़ा था ना, उत्कृष्ट मणि वाला, सर्प वाला। नहीं, ये इसी में तो है सूत्र। लोग में भी जिनाज्ञा, अच्छा इसी में जिनाज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो तो सूत्र। नहीं, ये इसी में। चलो पढ़ते अपन 15 नंबर पेज से। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। वो सूत्र विरुद्ध उपदेश दिया ना अज का अर्थ, तो जीवों का सब जो मर रहे हैं यज्ञ में उनका, और जो मार रहे हैं वो भी तो दुर्गति में जा रहे हैं। जो यज्ञों में जीवों की बलि चढ़ा रहे हैं, 10 जीवों की बलि चढ़ा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? उनका भी बुरा है। वैसे तो यज्ञ करना ही नहीं है, लेकिन वो तो चलो वहां उस टाइप की कहानी थी। यज्ञ होना ही नहीं चाहिए, हवन होना ही नहीं चाहिए, अग्नि से कुछ भी उसमें डालना योग्य ही नहीं है। लेकिन अब ये जरा सा ये जो सारी परंपराएं निकली ना, ये सब ऐसी एक बार चला तो दी, मान लो अग्नि में वो धूप खेनी अपने धूप दशमी पे, अब वो किसी प्रयोजन से कभी कैसे चला दी, अब बंद करना देखो कितना मुश्किल है। ये जो पंचामृत के अभिषेक हैं, अपन ने बात की थी ना एक दिन की, वो लकड़ी की प्रतिमाएं बनती थी और इसलिए परंपरा चल गई दीपक से देखने की, दर्शन करने की। लेकिन अब उसको बंद करना वो आसान काम नहीं है। जो भी परंपराएं चल रही, मंदिर में रख के चला गया था कोई, कल रख जाते हैं। दिवाली पे तो बहुत ही रख, दिवाली पे रोड तीज के रात को जलाया होगा किसी ने, नीचे रखा। हाँ, तो वो रखेगा तो दूसरा आरती के लिए चलाया होगा किसी ने, दूसरा रख के जाएगा। तो इसके लिए यहाँ उदाहरण दिया कि बहुत अनेक क्षमादि गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य। अगर जो वक्ता शास्त्र, उत्सूत्र मतलब शास्त्र से विरुद्ध, सूत्र मतलब है यहाँ शास्त्र, और शास्त्र से विरुद्ध वो बात कर रहा है, गलत प्रतिपादन कर रहा है, तो वो वक्ता कितना ही खूब विद्या मतलब खूब ज्ञानवान हो, खूब गुणवान हो, बाकी सारी अच्छाइयां हो, लेकिन जिनवाणी का कथन, उसका उपदेश अगर उल्टा कर रहा है, अर्थ का कुछ और अर्थ कर रहा है जिनवाणी के शब्दों का, तो फिर वो वक्ता छोड़ने योग्य है, मतलब उसका वक्तृत्व सुनने योग्य नहीं है। जैसे कई जगह अपने अभिषेक वगैरह का जिनको जैसे ज्ञानवती माता जी प्रमाण बताती है, बोले आगम में प्रमाण है, ऐसा होता था। वो जो प्रमाण है ना, वो इसीलिए तो वो असत्य पद रचना मिली है। वो जिन चीजों के प्रमाण मिला रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा ना विवेक से। फिर मुनिराज से भी सादा दूर रहने की बात कैसे है स्त्रियों की? और पांडुशिला पे भी जाके कोई स्त्री अभिषेक करती है क्या? अगर अपन वो वाला प्रतीक मानते हैं, इंद्र ही करते हैं, इंद्राणियां तो नहीं करती हैं। वो तो क्योंकि बालक है इसलिए वस्त्र बदलने का ये काम करती है, अवस्था में तो होते ही नहीं है, और अनंत है, वो तो अनंत है, वहां प्रक्षाल होता है, वो शुद्धि का है।
और ये मतलब ये कोई अपन लोक में भी देखो, अपना बच्चा 8-10 साल का हो जाता है ना, तो अपन नहलाना खुद ही नहाता है। फिर मतलब इतना सा बच्चा भी हो जाता है 8-10 साल का, तो भी छोटा होता है तो अपन नहलाते धुलाते हैं। अब कोई पुरुष, तीर्थंकर परमात्मा है तो पुरुष ही ना, अब वो स्त्री उनको अभिषेक कर रही है। ये मतलब लोक व्यवहार में भी ये कहाँ शील की मर्यादा कहाँ है इसमें? है ही नहीं बिल्कुल भी, मर्यादा के हिसाब से शील की बिल्कुल नहीं है। अपन यूं परपुरुष को हाथ मतलब कोई है ही नहीं, वो परपुरुष हो गए कि नहीं, जैसे जो भी स्त्री उसमें अभिषेक कर रही है, और वो खुद समस्त शील के धारक 18,000 शील के धारक तो 8-10 सहस्र विधि शील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, और फिर उनको स्त्री अभिषेक करेगी तो वो आप देखो ब्रह्मचारी अन्ना जी है ना, अन्ना जी पहले गुणसन की क्लास चलती थी, प्रश्न मंच होता था तो इनाम मिलती थी, तो मिलती रहती थी मुझे भी। तो अन्ना जी के पास इनाम लेने जाओ तो वैसे ऐसे रख देते थे, किताब है ऐसे हाथ में नहीं पकड़ाते, ये किताब से हम दो यानी हाथ नहीं टच कर रहे, लेकिन इधर से उन्होंने किताब पकड़ रखी, उधर से स्त्री किताब पकड़ेगी, ऐसा नहीं। हाँ वो मर्यादा में नहीं है शील की, तो वो अभिषेक करेगी, फिर वो पहुंचेगी नहीं एक मतलब ये इसलिए अपनी बुद्धि लगाए। अब वो शास्त्र तो दिखाएंगे, मैंने बताया था एक दिन एक ने मेरे को धूप दशमी का प्रमाण दे दिया था कि धूप खिलनी चाहिए शास्त्र के प्रमाण, तो वो शास्त्र भी प्रामाणिक है कि नहीं है, ये तो हम देखें। हाँ ये तो देखें हम कि शास्त्र भी प्रामाणिक है कि नहीं। आहार तो बस वो आहार के समय एक्सेप्शन है कि 7-8 दूर रह के नहीं देती है, लेकिन पर निषेध नहीं है, हाँ वो आहार के समय का एक अलग प्रकरण है, उस समय निषेध नहीं है, और उसमें हमें 7 हाथ वाली बात भी नहीं है। और स्त्रियां अगर अकेली हो भी तो नहीं देंगी, अकेली मतलब 2 स्त्रियां हो, अकेली मीन्स 2 स्त्रियां हो तो उसका निषेध नहीं है। वो आहार वाली एक वो कितनी सी देर की बात है, लेकिन अभिषेक तो मतलब अलग मैटर हो जाता है ना अभिषेक में। तो ये भी तो बोला जाता है, इसलिए तो स्त्रियों की कभी कल्पनाएं भी नहीं बनती, इसी वजह से कि उनका भी मतलब जैसे जो महान सती वगैरह जो हुई है, उनकी भी कभी दादा ने जब तक्षाल पाठ में लिया था ना, तो इसका भी पूरा डिटेल बताया था ये कि फिर उनका अभिषेक वगैरह कौन करेगा, तो उसी का दोष। तो इस वैसे भी प्रतिमा तो पंच परमेश्वरियों की बनती है ना, पंच परमेश्वरियों की बनती है, वो वस्त्रधारी की प्रतिमा। अभी हम वहाँ गए थे मांगी तुंगी में एक पीछे नहीं सीता की प्रतिमा बना रखी है, लेकिन वो ऐसे प्रतिमा नहीं बना रखी, वो स्टैचू जैसी ही बना रखी है। अब लेकिन क्या होगा, वो बनाई है ना, फिर वो अज्ञानी जी सीता जी की प्रतिमा वहां चावल चढ़ा जाएंगे, फिर वो चावल चढ़ा जाएंगे, फिर वो पूजने लग जाएगी। पर वो वैसे भी मंदिर वहां तो सारे बीसपंथी हैं, वो नया बना है कोई गुफा है, प्रतिमा थोड़ी ना है। मैं नहीं गई गिरनार, प्रतिमा भी मैं गिरनार नहीं गई, जो भी है ना, लेकिन वो और अब कई जगह हारिकाओं की बनने लग गई मेरे ख्याल से, जो माता जियां बनवा देती हैं उस हिसाब से। हाँ लेकिन वो गलत परंपरा है। हाँ बनी हुई है। हाँ श्यामनगर में एक मंदिर वहाँ उधर माता जी की प्रतिमा है, ध्यान नहीं है, मैं एक बार गई थी। चलो कोई नहीं, छोड़ो, चलिए आगे बढ़े। तो जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है सो लोक में विघ्न ही का कारण है। सर्प की तुलना कर रहे हैं, सर्प की उपमा दे दी उसको। जो जिन शास्त्रों का गलत अर्थ अगर हमको बता रहे हैं तो वो सांप है, वो हमें डस रहे हैं, वो भला नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए वो पत्थर ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वो पत्थर की नौका के समान है। वो खुद तो जो शास्त्रों का गलत अर्थ कर रहे हैं खुद तो डूबेंगे ही, वो खुद तो नरक गया ही, लेकिन अब वो उसके मानकर कितने जीव नरक जाएंगे।
इसलिए वो बहुत बुरा है। इसलिए जिसको जिन आज्ञा भंग करने का वक्ता को भय होना चाहिए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, ये 5 नंबर का, कि जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। जो वक्ता है वो शास्त्र पढ़ के, और मैं ये जिनवानी पढ़ के सुनाऊंगा तो फिर मेरी आजीविका इससे चलेगी। और ये समझ लो सेठ लोग हैं और हम इनके मंदिर में शास्त्र पढ़ते हैं तो ये हमको धन देते हैं, तो हम अब वो अगर धन की आशा से वो पढ़ रहा है तो वो जो उनको रुचि, जैसे कल बताया था ना वो कि वो मांस खाने वाले थे, कल कहानी सुनाई थी, तो वो मांस खाने वाले थे, तो भाई अब इनको मना करेंगे तो फिर ये नाराज होंगे और अपना तो ये देते हैं सब, तो इसलिए कि बताई नहीं ये बात कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए कि क्या। तो ऐसा अगर कोई लौकिक आजीविका का प्रयोजन हो तो वो कि इन सेठ जी से हमारी आजीविका चलती है, तो वो जैसा कहें, वो जिस हिसाब से कहें वो कहें, इनको मानना चाहिए, इनको पूजना चाहिए, ऐसा मत तो कुछ लोग उधर क्या है नवसारी में, क्योंकि उन्होंने मंदिर बनवाया है तो बस वो दोनों साइड क्षेत्रपाल और पद्मावती रख रखे हैं, जैसा वो कहे तो करे, मंदिर जाओ तो नहीं जाओ। वही तो वो कहें कि मतलब ऐसा चाहिए हमको, वो वैसा करे जिनको आजीविका का भाव, मान लो शुभ भाव में धर्म, शुभ भाव धर्म है कि नहीं है, कि तुम ऐसा मत कहो लोग पूजा पाठ करना छोड़ देंगे, लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं, फिर कोई ये कहे दान देने में धर्म नहीं, गुरुदेव ऐसा कहते थे दान देने में धर्म नहीं, तो उनको कहते हैं आप ऐसा कहोगे लोग दान देना छोड़ देंगे, फिर हमारा धन कैसे आएगा तो वो सेठ लोग कहें कि आप ये बात नहीं बोलना, जैसे कुछ लोग कह देते थे पहले से ही, पंडित जी आप आ तो गए हो, ये आत्मा की बात मत करना, बाकी बात करना, आत्मा की बात मत करना। तो अब वो क्योंकि ये हमको आजीविका देंगे तो अब हम ये आत्मा की बात करेंगे तो इनको बुरा लगेगा, इसलिए आत्मा की बात नहीं करना। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ये इस टाइप के भी इनको इसमें अच्छा लगता है, वाली बात करो। इसी की शादी प्रवचन ज्यादा भी चल रहे हैं आजकल, ज्यादातर यही सुनने में मिलता है ना कि ये करने से ये होगा, ये क्योंकि फिर वो ज्यादा देखो, जो ज्यादा इस तरह का दे और ऐसा कुछ बताए तो वो अभी आगे आएगा यश का भी, वो पूजेगा ज्यादा, कि इनको ये भविष्य बता देते हैं, ये कुछ ग्रह व्रह मिला देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, तो फिर उनका पूजापा होएगा, उनको वो यश की इच्छा, इस तरह की उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, फेमस हो जाए इस तरह के, तो यश की इच्छा होगी। तो जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, क्योंकि यदि आशावान हो, आशावान मतलब कुछ चाहता है, इच्छा है, तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, कि वो श्रोताओं से, या श्रोता ही समझ लो जो भी है, उनसे वो चाहता है कि इनसे मुझे कुछ मिले, तो जैसा इनको पसंद है वैसा बोलो, तो ये खुश रहे तो ये अपने को खुश करते रहे, ऐसा वो आशावान। और आशा ही तो ऐसी है कि आशा गर्त खड्डा है, वो कभी पूरी होती नहीं है। तो यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। जैसे है ना, समझ लीजिए अपने को कोई बुलाए, ऐसे लोग वही जो कह दें आत्मा की बात मत करना और इधर सोनगढ़ की बात मत करना, ऐसा कुछ कह दें, और अपने को जाना, और वहां से वो अपने को पैसा देते हैं पढ़ने पढ़ाने का। तो फिर अपन बुद्धि पूर्वक कि नहीं, जहाँ कहीं मुनियों का स्वरूप आ जाए, जहाँ ये ऐसा सूत्र भाषी वाली बात आ जाए, तो वो उस चीज को अपन स्किप कर दो, ये इनको पसंद नहीं आएगी, ये इनको बुरी लगेगी। तो ऐसा ये वो आजीविका, हाँ सही बात नहीं, देव शास्त्र गुरु का, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी का नाम लेके बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ये है, यहाँ स्वरूप आया था अपने आचार्य उपाध्याय साधु का, तो हम बता रहे हैं। अभी जो बात आई सूत्र भाषी की, तो वो टॉपिक है, तो ऐसा नहीं कि इनको बुरा लगेगा तो ये मत कहो क्योंकि इनको बुरा लग जाएगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि नहीं तो वो श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो
तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। वो लोभ लालच अंदर है तो वक्ता अगर लोभी हो गया, वैसे पद किसका ऊंचा है कि वक्ता का पद ऊंचा है, कोई भी हो, छोटा बच्चा 11th वाला कनिष्ठ वाला भी अगर प्रवचन कर रहा है तो वक्ता, क्योंकि वो गणधर की गद्दी कहलाती है और वो पढ़ क्या रहे हैं, वो तो सर्वज्ञ भगवान की चिट्ठी बाज रहे हैं। और जिसकी आजीविका ही यही हो तो फिर वो क्या करे? देखो पहली बात तो इसको ये आजीविका प्रवचन करके आजीविका, प्रवचन की बात चल रही है यहाँ पे मुख्य रूप से कि कोई प्रवचन करने के पैसे नहीं लेना चाहिए, नहीं लेते हैं, क्योंकि वो प्रवचन तो जिनवाणी है, शास्त्र की बात की ये ऐसी आजीविका, वो आजीविका ही सही नहीं है, इसलिए प्रवचन के तो पैसे आजीविका होती ही नहीं है। हाँ वो कोई जैसे अब स्कूल चल रहा है या कॉलेज चल रहा है, अब उसमें पढ़ा रहे हैं, बात तो वही होगी। देखो अब उसमें पढ़ा रहे हैं, अभी अब बाहर कहीं जाके पढ़ाते हैं, बाहर कहीं स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं ना स्कूल के सब्जेक्ट, तो उसका पैसा लेते हैं कि नहीं लेते? स्कूल की हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ाएंगे, टीचर होंगे तो वो पैसा लेंगे। अभी यहाँ पे ये प्रवचन करने का कोई पैसा ले तो वो गलत है, लेकिन अब ये क्लासेस, ये कॉलेज चल रहा है, यहाँ तो किसी को भी अपॉइंट करना है, फिर वो कॉलेज चल रहा है तो उस हिसाब से पढ़ाते हैं। जो खुद समर्थ हो और नहीं लेना चाहे तो मत लो, लेकिन अगर उसके बाद वो पूरा अपना टाइम तो यहाँ दे रहा है और कहीं जाके, अब आप पूरा टाइम यहाँ दे रहे हो, दिन भर में जितने 8-10 घंटे जो भी है, 5 घंटे 6 घंटे जो आप कहीं और जॉब करते हो वो टाइम यहाँ लगा रहे हो, तो बेचारा अपना जीवन कहीं से चलाएगा, जीवन कहीं से चलाएगा? तो वो वही तो टीचिंग, इसलिए क्लास में पढ़ाना अलग बात है। पुण्य भी उसको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो पुण्य क्यों नहीं लगेगा? एक तो बाहर जाके हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ाते तो वो उपयोग उसी में लगता, एक यहाँ धर्म पढ़ा रहे हैं, धर्म में उपयोग लग रहा है, और इतनी जैसे वहां जैसे रहता है कोर्स पूरा करना है, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ ऐसा अभिप्राय नहीं रहता पढ़ाने वालों का। कोर्स पूरा करना भी उद्देश्य होता है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर ध्यान रखा जाता है कि समझ में आए विषय इस तरह से। ऐसा खाली आजीविका का या अपनी नौकरी बजाने वाला काम जब टाइम मिलता है जब पढ़ा देते हैं। मान लो को आगे स्कूल में थोड़ा ना ऐसा करते हैं कि चलो भाई किसी भी हिसाब से अलग से भी मेहनत करके पढ़ा देते हैं कुछ भी, तो वो ऐसा मतलब अगर पढ़ाने के लिए क्लास के रूप में इस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिर वो करे क्या? अगर समर्थ है तो नहीं ले, अच्छी बात है। अगर आपकी और कोई आजीविका होती है, आप समर्थ हो तो नहीं ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और साधन नहीं है तो फिर वो लेता है। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रवचन करके पैसा, कि हम प्रवचन करने आ रहे हैं, पूजा कराने के पैसा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपने पूजा वूजा कर, भ्रष्टाचार्य वगैरह सब तो लेते हैं। अभी जो पंचकल्याण सब लेते हैं, मोल भाव से रेट होती है। तो वही तो बोल रही हूँ, वो गलत है। उनसे रेट से, उनसे कराओ तो 2 लाख लगेंगे, उनसे कराओ तो 5 फिक्स होता है। हाँ मैं यही बता रही हूँ, पूजा कराने वालों की भी ये जो मेरी एक कजन मेरी एक भाभी लगती हुआ है ना, मन से दे दो। जैसे ये भी जाती है ना शायद पूजा कराने के पैसे, ये तो वो पूजा कराने के पैसे ले रहे हो आप, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो आजीविका गलत है, वो गलत है। पूजा के प्रवचन की पूजा मतलब क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, उसके आप पैसे ले रहे हो कि हम पैसा दोगे तो भक्ति करेंगे नहीं तो नहीं, इसलिए नहीं तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? गा बजा के करवा रही है तो क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ आप उसी की आजीविका बनाना भी ठीक नहीं है, उसको आजीविका बनाना ठीक है भी नहीं। लेकिन अभी तो जैसे यहाँ अपने स्कूल कॉलेज चल रहा है, अपने मन में छोड़ो, बाकी सब जो प्रक्षाल करने वाला है या जो सब चीज के पैसे से होता है, हाँ तो वो प्रक्षाल पूजन करने वाला या जो सामग्री धोने वाला, हर चीज के पैसे तो रखना ही पड़ता है। चलो अपना तो वक्ता का प्रकरण चल रहा है, तो बातें ऐसी हैं कि क्या करें। सम्मान पूर्वक मिले, मतलब अपन ने कोई अपेक्षा नहीं रखी हो, पर वो अपना सम्मान, हाँ सम्मान पूर्वक देते हैं। अब उसमें भी खुद का है, देखो खुद का है, अपने पे डिपेंड करता है। मैं तो यही बोल रही हूँ, अगर अपन समर्थ हैं, अपन अफोर्ड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आने जाने का, चलो क्योंकि लोग बुलाते हैं तो जा रहे हैं तो आने जाने का ठीक है किराया,
लेकिन उसके अलावा भी कुछ अगर लिफाफा ये कुछ मिलता है और हमें जरूरत नहीं है, हमारे को बढ़िया चल रही है ऐसी दाल रोटी, तो आप खुद नियम ले सकते हो ना। आप ये बोल दोगे ना हमारे त्याग है, फिर कोई नहीं कुछ करता। हाँ, पहले आप ले लो, फिर उसमें 100 रुपए मिला के फिर उसमें जमा कराओ, तो ले तो लिए ना आपने। इसलिए आप एक रख दो कि हमारे त्याग है, और आप भाई ऐसा लगता है तो ठीक है आने जाने का ले लिया, आपने बुलाया, उनको ऐसे लगे कि ठीक है आने जाने का तो किराया है वो तो अभी मान लो कभी अपने को कोई गाड़ी भेज के बुलाए तो वो गाड़ी खुद लाएगा खुद ले जाएगा, तो वो उसका लगेगा, तो ऐसे आने जाने का ले लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो खुद पे डिपेंड करता है, सबका अपना अपना पर्सनल है, और फिर वो अभिप्राय भी अंदर से खुद का ही समझ में आता है। देखिए, तो शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वक्ता बन रहे हैं तो अभिप्राय ये होना चाहिए कि ये जो बात हमको समझ में आ गई है, ये जो और जगत के लिए, जैसे मैं दुखी हो रहा हूं और मुझे सुखी होने का मार्ग ये शास्त्रों के माध्यम से मिल गया, तो संसार के सारे जीव दुखी हैं, तो इनको भी ये सुखी होने का मार्ग मिल जाए, बस इतनी सा अभिप्राय ये शास्त्र वाचने वाले वक्ता का होना चाहिए। क्योंकि यदि वक्ता लोभी होगा तो वक्ता स्वयं हीन हो जाएगा। श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो। ये तो ऐसे ऐसी है, मुझे अभी भी कुछ मतलब ऐसे लगता है पेपर बनेगा तो जैसे इसमें फिलअप बन जाए लाइन में, लाइनें ऐसी हैं मतलब आपको अभी हम कैसे याद करें लेकिन एक एक लाइन ऐसी है, सब मोतियों जैसे हैं कि हर चीज याद कर ली जाए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो। देखो ऊपर तो लोभ की बात आ गई, अब यहाँ क्रोधमान, और इसमें माया को भी साथ में समझ लेना चाहिए। क्रोधमान है तो फिर मायाचारी इंक्लूड है ही। तीव्र क्रोधमान, ऐसा नहीं कहा क्रोधमान नहीं हो, क्रोधमान से रहित तो होगा नहीं, संसारी जीव है। गृहस्थ वाले वक्ता की बात चल रही है तो मान कषायों से रहित तो नहीं होगा, लेकिन तीव्र क्रोधमान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे। भाई क्रोध और मान कषाय तो निंदा का ही कारण है, तो बहुत ज्यादा एक नॉर्मल, एक कभी परिस्थितिवश कोई वो भी नॉर्मल हो तो वो भूमिका के अनुसार समझ लो टॉलरेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा बात में नाराज रहते हो, गुस्सा ही आता है, वैसे चढ़ा ही रहता हो कोई, तो फिर वो उनकी निंदा होगी। श्रोता उससे डरते रहेंगे, पूछने में डर लगेगा, बोलने में डर लगेगा, भी डांट देंगे, अभी कुछ कह देंगे, ऐसा होता है ना कुछ, जैसे टीचर्स का ऐसा फियर होता है यूं इस तरह का कि इनसे तो पूछते ही, और कुछ लोगों का हो भी जाता है, मतलब वो साधारण भी बोलेंगे तो ऐसे लगेगा गुस्से में बोल रहे हैं, डांट के बोल रहे हैं। जैसे ये नहीं थे धन कुमार जी बाबू जी सूरत वाले, अभी जिनकी डेथ हुई ना अभी, तो वो सीधे भी बोलते थे ना, तो ऐसा लगता था कि मतलब तेजी में बोलते थे वो तो हम लोग तो बचपन से मतलब जानते हैं, तो पता है इनकी स्टाइल ही है ऐसी, लेकिन कोई पहली बार सुनने से लगे डांट रहे हैं क्या। तो कहाँ गया, जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। अब वो श्रोता डरेंगे तो चुपचाप बैठे रहेंगे, ना कुछ बोल पाएंगे ना कुछ, और फिर क्या है कि वो लगता भी नहीं है, लगता नहीं मीन्स वो इमेज इसकी खराब है माइंड में, श्रोताओं के माइंड में जिसकी इमेज ऐसी है, तो वो उसकी उतनी जितना हाँ मतलब बात को वजन से सुनना चाहिए, वो उसकी बात को वजन से सुनेंगे भी नहीं, तो वो अपना हित कैसे करेंगे। ये हो गया एक पॉइंट पूरा, कषायों से रहित होना चाहिए, मतलब क्रोधमान नहीं होना चाहिए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, ये 6 हो गया। हाँ, जहाँ पुनश्च आ रहा है ना आंटी, आप जहाँ पुनश्च आ रहा है ना वहाँ नया पॉइंट है, बस ये पहचान का चिन्ह है, जहाँ पुनश्च आ रहा है वहाँ नया पॉइंट है। वक्ता कैसा होना चाहिए, देखो कितनी बार लिख रहे हैं कैसा होना चाहिए, ऐसे एक बार में शॉर्ट में नहीं लिख दिया कि ऐसा 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 होना चाहिए, हर बार प्रश्न उठा रहे हैं कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए।
वो प्रश्न करके खुद ही उसका उत्तर दे हाँ रहे हैं ना, इसीलिए हाँ, यही आ रहा है। और ये इनका है कि आगे देखो इसमें आ रहा है। और ये सबसे आत्मानुशासन का ये पीछे कोट भी किया है। आत्मानुशासन में मिलते हैं ये वक्ताओं के गुण। वो श्लोक है आत्मानुशासन का 4 नंबर और 5 नंबर का है, जहां तक है ये श्लोक। उसमें वक्ता के गुण बताए गए हैं। और आत्मानुशासन की टीका करिए टोडरमल जी साहब ने। यही कहने वाली थी अभी क्या। तो इसलिए वो ऐसे ही 10 प्रकार के सम्यक की चर्चा भी आत्मानुशासन में आती है, वो भी वहां आगे आएगी। तो वो तो कर ही नहीं पाए ज्यादा, वो चालू ही किया था सम्यक दर्शन का प्रकरण। तो कि आत्मानुशासन की टीका करी ना, तो वो प्रकरण ख्याल में रहता है। रत्न शावकाचार में ही मिलेंगे आपको ये आगे। भावनाधिकार में जब अपनी भावनाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद थोड़ा आगे पढ़ो आप, 10 धर्म पूरे हो जाते हैं, उसके बाद 1-2 पेज ही आगे है, तो वहां वक्ता श्रोता के वो भी इसी आत्मानुशासन के आधार पे ही है वहां पे भी। आत्मानुशासन तो बाद में लिखा होगा ना। आत्मानुशासन तो गुणभद्राचार्य का है, आचार्य का है, वो तो पहले का है। उसकी टीका टोडरमल जी ने पहले कर दी, वो पहले हुई है, वो पूरी है। के पहले हो गई थी टीका। हाँ, क्योंकि वो पूरी है ना, इससे पता। और वैसे भी उनकी संबंध भी मिलते हैं, वो कब पूरी हुई। तो वो तो ये जो और टीका भी तो करिए ना, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, वो सब पहले हो गई। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की और एक ये मोक्षण प्रकाशक, ये 2 साथ साथ चल रही होंगी उनकी। ये भी अधूरा रह गया, वो भी अधूरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। फिर वो तो पूरी कर दी दौलत राम जी कासलेवाल ने, वो वाली आत्मानुशासन वाली। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्योंकि वो टीका थी ना। तो टीका तो भी शास्त्र के आधार से करनी है, तो उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन ये तो मौलिक शास्त्र था, मौलिक ग्रंथ में वो क्या लिखना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें ऐसी लैंग्वेज में दूसरा लिखेगा, तो वो उसकी वो लैंग्वेज और वो टोन थोड़ी ना आएगी, वो क्या बताना चाह रहे हैं। इसलिए इसको किसी ने पूरा नहीं किया। तो पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए। टाइम तो हो गया, नया प्रश्न चालू करें क्या? नया 8 बज गए। पैराग्राफ तो पढ़ लेते हैं चलो। कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करें। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकती। पढ़ लिया अपन ने, चर्चा कल ही करेंगे, आप जैसा टाइम लगेगा। हमारी हर शंका का समाधान